हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको बता दें भाई, एसएससी जीडी 2025 का एक सेट पेपर लेकर आए हैं। सेट पेपर नहीं, इसको बोलो सैंपल पेपर। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम आपका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर होने वाला है। आज है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से ही हम सेट पेपर लेकर आए हैं और सारे सब्जेक्ट के सेट पेपर होंगे। बिल्कुल धूम मचा देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पूरा सेट पेपर देखना है, ठीक है ना। फिर कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डी का कोड जो है, इफ डी इक्वल 3 जी इक्वल 6 एट फन इक्वल 28 देन प्रेसिडेंट इक्वल आपको बताना है। वास्तविकता में डी का कोड बताओ भाई कितना होता है। वास्तविकता में जो डी का कोड होता है वो 4 होता है, यानी कि एक कम लिखा हुआ है। इसका कोड होता है 7, एक कम लिखा हुआ है। फन की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं 5, 20 और 13 सबको जोड़ दे कितना हो जाएगा 38। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट में, तो इसके भी कोड जोड़ लेते हैं भाई। तो यहां पर अगर हम पी का कोड बात करें 16 होता है तो 15 ले लो। इसका 18 होता है तो 18 की जगह कितना ले लो 17 ले लो। इसका कितना होता है 5 की जगह कितना ले लो 4 ले लो। 19 की जगह 18 ले लो, इसकी जगह 8 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 13 ले लो और 20 ले लो। अभी सबको क्या करना है, जोड़ लेना है हम लोग। तो 7 5 12 4 16, 16 और 16 16 32, 32 और ये 3 35, 35 और 3 38, 38 और 4 42। कुछ गलत हो गया भाई, ये 20 का 20 ले लिया, 29 19 लेना चाहिए था, ठीक है। तो 41 के 1 हासिल 4, लास्ट में एक ही ऑप्शन आ रहा है एक का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपको इनके बीच में डिफरेंट बताना है। दिए गए जो वह संख्या युग्म चुनिए जो शेष से भिन्न है, भिन्न बताना है आपको। तो सबको पता है भाई 5 का कोई भी 125 होता है, 9 का क्या होता है 729 होता है, 3 का क्या होता है 27 होता है, अरे 7 का क्या होता है 343 होता है, लेकिन लिखा कितना है यहाँ पर 345। तो अलग क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या लिखा है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट द, यहाँ पर इसका वेन डायग्राम आपको बताना है फ्लावर्स रेड और क्लॉथ्स का। तो भैया लाल को हम लोग बीच में लिख लेते हैं। इसके बाद देखो कुछ कपड़े क्या होते हैं, लाल होते हैं, कुछ बैगनी होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, ठीक है ना। कुछ फूल लाल होते हैं, सारे फूल लाल नहीं होते। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, सेलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 18, 3 21, 3 24, 24 की जगह सॉरी 3 27 होता है, ठीक है ना। 3 9 जा 27 होता है, यहाँ पर कितना लिखा है 28। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इमर्ज। जो इसमें क्या हो, आकृति सन्निहित हो, उस विकल्प को चुनना है। तो भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखो दूर से दिख रहा है, दिख नहीं रहा है बी देखो दूर से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर का कोड जो है ट्रायंगल का कोड आपसे पूछा गया है। तो भैया बता लेंगे हम लोग स्क्वायर का कोड, यस QUARE। स्क्वायर का कोड क्या लिखा है भाई, TSXE, इसके बाद WK, ठीक है। तो भैया लिखा रहे लोग, इसको सबसे पहले नंबर्स डाल लेते हैं। इसका 19 होता है, ये क्या होता है भाई 17, ये हो जाएगा 21, 1 18 और ये हो जाएगा 5। ये क्या होता है भाई 20, 19, 24, 5 और 23 11, ठीक है। अब हम लोग कोड देख लेते हैं किस तरह से होंगे। इसमें देखो क्या हो रहा है, प्लस का 1 हुआ है। अगर हम आगे की बात करते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इसमें देखो +3, +4, 5 और ये 6, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज की जाएगी। 20 कोड होता है, 20 में 1 जोड़ोगे 21, सब में यू लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। सब में
अभी 2 जोड़ोगे सब में टी लिखा हुआ बहुत बढ़िया, 3 जोड़ोगे सब में यल लिखा हुआ बहुत बढ़िया, पहले से प्लानिंग करके लाओ, आज फंसाना ही फंसाना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे इस पे 4 जोड़ोगे तो आना चाहिए था 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो खत्म हो गया, ठीक है। अभी यन में कितना जोड़ना है 6, तो हो जाएगा 20, यन में 6 जोड़ना नहीं 5 जोड़ना है तो हो जाएगा 19, 19 का मतलब यस, बहुत ही अच्छी बात है यार, देखो सब में यस लिखा हुआ है। इसमें क्या जोड़ना है 6, 7 6 13 का मतलब यम, सब में लिखा हुआ है यार, ये क्या हो सब में वही वही कोड मिल रहा है सेम सेम, कुछ का गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग हैं। ये अच्छा यहाँ पर यन लिखा हुआ है तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब लास्ट में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 7 जोड़ा जाएगा, इधर 8 जोड़ा जाएगा, 8 5 13 का मतलब यम, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। बहुत अच्छी बात है, पहचान लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है विषम को पहचानना, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसमें जूम जूम बड़ा बड़ा दिखाई पड़े अपने को, ठीक। अब देखो यहाँ पर कोड डालेंगे, पहले कितना होता है 16 18 और 20, दो दो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 8 10 12, बहुत बढ़िया, दो दो बढ़ रहा है, 22 24 26, दो दो बढ़ रहा है, यहाँ से 3 6 7, ए गड़बड़ हो गया यहीं पे मामला, ऑप्शन नंबर ए इसका मेरे भाई राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, आपको इसमें दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करना है, तो लुप्त संख्या चयन कर लेंगे भाई, 5 दूनी 10, 9 तिका 27, 9 चौको 36, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए बिंदु ए से रवि वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू पॉइंट बी, ए से रवि बी की ओर, ए से रवि बी की ओर उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है भैया, तो ए से बी की ओर हम लोग कितना चले 5 किलोमीटर की दूरी तय करें, कोई दिक्कत। इसके बाद लिखा है फ्रॉम द पॉइंट बी ही वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथ, अभी वो 10 किलोमीटर की ओर कहाँ चलता है, यहाँ से ए से हम लोग पहुंचे बी पे और बी से वो 10 किलोमीटर चलता है इस पॉइंट सी की ओर, किधर साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये 5 थी, ये 10 थी, थोड़ी बड़ी होगी। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, लिखा है फ्रॉम द पॉइंट सी ही मूव्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, अब बताओ ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो भैया यही होगी, ये होती नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, बहुत ही अच्छी बात है। लिखा है बिंदु सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व से चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, बिंदु डी पर पहुंच गया, बिंदु डी से वह क्या करता है, बिंदु डी से वह ए पर वापस आता है, बिंदु डी से वह ए पे वापस आएगा तो सीधा चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है किस तरह की आकृति बनी है भैया, तो ये आकृति कौन सी है भाई, ट्रेपेजियम है, समलंब है, समलंब, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर दीज फिगर्स इन द फिगर, आपको बताना आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो समझो बात को, यहाँ पे पहले नंबर डाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको, हो सके तो हो जाएगा, चलो नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक बड़का वाला ले लेते हैं 7, एक और ले लेते हैं 8 दिख गए भाई, एक ये ले लेते हैं 9 और एक ये ले लेते हैं 10 दिख गए, एक और सबसे बड़ा वाला 11 तो आपको दिख गए होंगे, 11 में तो कोई समस्या नहीं, एक और दिखा लेते हैं 12, एक ये वाला हो जाएगा 12 और एक ये वाला हो जाएगा 13, तो भैया 13 से ज्यादा ऑप्शनों में नहीं लिखे हैं, तो बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट इन द क्वेश्चन फिगर, इसको कंप्लीट करना है। अब देखो ये जो जोड़ लगे हुए हैं कुछ इस तरह से लगेंगे भाई, यहां से ऐसे लगेगा, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, देखो थोड़ा सा तिरछा है, सीधा वाला तो नहीं जाएगा, ये बीच वाला तो होगा नहीं, ये इधर से गया नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, मोहन रैंक्स 13 इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, यानी कि 20 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान क्या है भाई, 13वां। टोटल कक्षा में टोटल का फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट
-1। तो लिखा है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम, उसकी नीचे से रैंक क्या है। भैया फार्मूला लगाओ, टोटल बराबर लेफ्ट, लेफ्ट से मान लो इसकी ये 13, राइट से पूछी गई है, माइनस का 1 कर दो, ठीक है ना। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस राइट, राइट बराबर कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस का 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन अपन लोगों को गलत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो आपको ट्रिक बताएंगे इसको करने की। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं। लिखा है इफ माइनस स्टैंड, क्या लिखा है डिवाइड, तो यानी माइनस को डिवाइड लिखा गया है। इसके बाद लिखा है प्लस फॉर मल्टीप्लाई, इसके बाद डिवाइड फॉर माइनस, और इसके बाद मल्टीप्लाई फॉर प्लस, ठीक है। अब एक बात समझो यार, 8 की जगह अगर 8 का भाग 12 में दिलाओगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये माइनस तो हटाना पड़ेगा ना डिवाइड यहाँ से, तो हटाओ, ये डिवाइड लेकर यहाँ पर लगाओगे तो भैया ये तो 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें कहीं डिवाइड लगा हुआ है, इसको छोड़ो। इसमें 10 का भाग 30 में पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चलाएगा तो क्या फालतू में छेड़खानी करनी है, हटाओ बाद में देखते हैं। या 8 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो भैया फिर इसको छेड़खानी करो, यहाँ पर डिवाइड लगा लो। अब 10 का भाग 30 में चला जाएगा, अरे बिल्कुल चला जाएगा। चलो फिर इस पे यहाँ पे क्या लगा लो मल्टीप्लाई, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा लो, ठीक। ये 10 का भाग इसमें दिखाओ कितना हो जाएगा 3 गुणा 12, और इनको सब्ट्रैक्ट करा लो कितना हो जाएगा 4, तो 12 का 36 और 4 40। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या लिखा है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी, जी नहीं है ई एफ जी तो होना चाहिए ना, इस पे देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी मिसिंग है, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जी होगा हिंदी में, इंग्लिश में शायद कुछ गड़बड़ लिखा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। लिखा है यफ डी और जी के बीच में, तो भैया यफ को बना लिया हमने डी और जी के बीच में, ठीक। इसके बाद लिखा है बी एच और ए के बीच में, बी कहां पर है एच और ए के बीच में, ऐसे बना लिया। अभी कहां पर बनाना है कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ई जो है ना जी के बाएं, तो 1 2 3 ई इधर होगा। इसके बाद लिखा है जी किसी कोने पर बैठा है, यानी कि जो 4 व्यक्ति होंगे वो इधर बैठे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है एच सी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी को इधर बैठा लो, एच इधर बैठ जाएगा, तो फिर बी और ए इधर बैठ जाएंगे। क्या पूछा गया है ए और ई के बीच कौन बैठा है, ए और ई के बीच कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी सी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सरल क्वेश्चन लिखा है, सेलेक्ट द सिंबल दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द सिंबल डॉलर। डॉलर का आपको अपोजिट बताना है। अब देखो y और z कॉमन है, y और z क्या है भैया कॉमन है, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा ये एंड का साइन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है। देखो यहां पर r कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, पहली बार तो r 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो कुछ देखो कुछ शायद p 2 बार आए, क्या हो सकता है। टोटल इसमें देखो कितने अक्षर हैं, टोटल क्या है 16 नंबर तक लिखे हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर तक है, सॉरी टोटल इसमें अक्षर गिन लो भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। हम लोग 3 दिन के जोड़े बना ले, 4 4 के जोड़े बना लेते हैं, 3 दिन के बना लो पहिए, तो क्योंकि पहिए 3 का बनाया था, 3 दिन के हमने जोड़े बना लिए कुछ इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर पी क्यू है तो आर की कमी तो आर बना लो, यहाँ पर पी क्यू तो आर बना लो। अब देखो पी और आर सबके सभी ऑप्शन में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर देखो 2 बार आर आया है, तो इधर भी भाई 2 बार आर आएगा, यहाँ पर पी बना लो, ठीक। ऐसा किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बना हुआ है, ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है चूज द ऑड वन, वॉल्यूम वोल्ट फोर्स पावर। अब बताओ आयतन है, बल है, शक्ति, भौतिक इकाइयां हैं ये सब,
वोल्ट वोल्ट का होता है, वाल्ट वाल्ट तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कितने वाल्ट नहीं होता है कि इसमें इतने वाल्ट का वो करंट वरेंट, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द सीरीज, आपको सीरीज बतानी है, कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पर देखो भाई दो सीरीजें चल रही हैं यार, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लिखा है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे सीरीजें जो दो चल रही है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे 5, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, समझ में आया, जिसमें 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, क्वेश्चन मार्क और 19, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक जुड़ा है, इधर पे देखो भी एक जुड़ा है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो भाई कितना जुड़ रहा है, एक, फिर देखो ऊपर वाले सीरीज में कितना जुड़ रहा है, 2, इधर पे देखो कितना जुड़ रहा है, 1, इधर देखो कितना जुड़ रहा है, 3, इधर कितना जुड़ेगा भाई, फिर से 1 जुड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन करें। देखो हम एक चीज बताया आपको, 15 मिनट में या 15 से 20 मिनट लगेगा सेट पेपर करने में, 15 से 20 मिनट में पूरा सेट पेपर निपटा दिए, ठीक। और यही 20 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग 1 घंटे टाइम बर्बाद करते हो, कुछ नहीं यही पढ़ाता है भाई, ठीक है ना। तो टाइम को बचाओ, 20 मिनट में रीजनिंग का एक सेट पेपर लगाओ, ठीक। चलो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 3, 9, 3, 7 और इस 216 को भी जोड़ लो, प्लस 2, 1, 6, सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 28। इधर सबको जोड़ लो, 5, 2, 1 प्लस 8, 1 और 4, सबको जोड़ो कि भाई कितना हो जाएगा, 5, 2, 7, 1, 8, 4, 12, 12 और एक 13, 13 और 8, 21। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है अ पार्टी कंसिस्टेड ऑफ द मैन हिज वाइफ, मतलब एक पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी थी, तो भैया एक आदमी बना लो और उसकी पत्नी बना लो बी, ठीक। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है हिज 3 सन एंड दीज वाइफ्स, मतलब इनके 3 लड़के और क्या थी, उनकी पत्नियां थी, तो भैया इनके 3 लड़के बना लो, सी और सी की पत्नी डी, इसके बाद ई की पत्नी यफ और यफ, इसके बाद यफ के बाद क्या था, जी की पत्नी यच, ठीक है। ये दोनों आपस में सब बढ़िया से पति पत्नी भी बना लिए, अच्छे से बन गए। इसके बाद लिखा है एंड 3 स्टैंडर्ड ईच ऑफ द सन्स, प्रत्येक जो पुत्र के 3 लड़के, 3 इनका होगा, 3 इनके होंगे, 3 इनके होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी दीर्स आर द पार्टी, मतलब पार्टी में कुल कितने आदमी थे, कितने व्यक्ति हैं टोटल, 3, 3, 6, 3 दिखा 9, ये टोटल नीचे वाले 9 हो गए, 9, 6, 15 तो 17। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो भैया एक बात बताओ, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है भाई, कमेंट में सारी चीजें आपको लिख लेनी है, और इसके बाद इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे भाई। आज तो पहला वीडियो है, प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी अभी, प्लेलिस्ट सारे वीडियो देख लेने, इसके बाद जीएस का भी सेट पेपर होगा, जीएस वाला भी देख लेना है, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको भाई कल सेम टाइम पे, सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।